हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज स्टूडेंट आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आई हूँ क्लास 9 की वीडियो है और चैप्टर 12 है ये, और इस चैप्टर का नाम है हीरोइंस फार्मूला। तो स्टूडेंट अब आपको ये समझना है कि जो हमारा हीरोइंस फार्मूला है वो कहाँ से एकदम आ गया। तो हीरोइंस फार्मूला समझने से पहले आपको क्या ट्राइंगल का बेस एकदम से क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन ट्राइंगल्स के बारे में देना चाहती हूँ, ठीक है। और उसके बाद स्टेप वाइज आप इसको समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। अब जो आपको समझना है हीरोइंस फार्मूला में कि इसकी हमें ज़रूरत कहाँ होती है, तो हम इसमें स्टूडेंट ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए हीरोइंस फार्मूला का यूज करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्राइंगल्स के बारे में समझाती हूँ। तो समझाने के जो हम अभी तक जो ट्राइंगल्स का एरिया निकाल रहे थे स्टूडेंट, वो कैसे निकालते थे आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी करस्पॉन्डिंग साइड। तो एक फॉर्मूला स्टूडेंट इसका क्या आया हमारा यहाँ पर फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी जो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा था तो आप इसी फॉर्मूले से एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते थे। और इसी को हम स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका भी हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ए इंटू बी, यानी हमारी करस्पॉन्डिंग साइड होती है ए और बी। तो ये फॉर्मूला हमें सीधा सा रटा हुआ था कि हमें किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके इस फॉर्मूले से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते थे। अब एरिया ऑफ इक्वलिटी ट्राइंगल, अगर कोई इक्वलिटी ट्राइंगल है तो उसका आप एरिया कैसे निकालेंगे। तो जो इक्वलिटी ट्राइंगल होता है उसकी क्या सभी साइड एक जैसी होती है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इक्वलिटी ट्राइंगल इस तरह का होता है स्टूडेंट, यानी इसकी जो हमारी 3 साइड होती है तीनों साइड कैसी होती है एक जैसी होती है। एक साइड को मैंने क्या ए मान लिया, ठीक है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। तो इसका जो हमारा एरिया होगा स्टूडेंट वो क्या होगा हमारा √3/4a²। ये हमारा किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, एरिया ऑफ इक्वलिटी ट्राइंगल ऑफ ए साइड, यानी उसकी अगर ए साइड है तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हुआ और एक फॉर्मूला आपका, ये 2 फॉर्मूले आप जान गए, ठीक है। अब हमारे लिए आता है हेरोइंस फॉर्मूला। तो जो हेरोइंस फॉर्मूला है तो इसे आप कैसे समझें, जैसे स्केलिन ट्राइंगल है स्टूडेंट, स्केलिन ट्राइंगल में क्या है, जो ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है तो उसे हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारी जो 3 साइड गिवन है, यहाँ पर एक 11 मीटर है, नेक्स्ट हमारी 6 मीटर है, नेक्स्ट हमारी 15 मीटर, तीनों साइड अलग अलग है तो हम इसे बोल सकते हैं स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका हमें एरिया निकालना है तो स्टूडेंट इसमें तो हाइट है ही नहीं, तो आप इसको यूज कर ही नहीं सकते कि 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दें। तो अगर इसमें हाइट ही नहीं है तब हमें किस फॉर्मूले की नीड हुई, हीरोइंस फॉर्मूला। तो इसका जो हमारा सूत्र है, जो फॉर्मूला है, जो हम जो ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले √S, फिर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो अब स्टूडेंट इसका मतलब भी समझ लेते हैं। जो S है हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है, S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, और A B और C, A और B C क्या है हमारे ट्राइंगल की हमारी साइड्स हैं, ट्राइंगल की साइड। अब इसे आप समझेंगे कैसे स्टूडेंट, जैसे कि आप समझ लो ये आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा तो इसमें क्या है, ये ट्राइंगल ABC है, इनकी जो 3 साइड है, एक 11 मीटर 6 मीटर और 15 मीटर। तो पेरीमीटर हम कैसे निकाल लेते हैं भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम 3 साइड, यही होता है। इसका क्या हमें आधा करना है, सेमी का मतलब 1/2। तो जो पेरीमीटर निकलेगा ए और बी सी को जोड़ेंगे तो वो हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, और ए और बी और सी हमें जो दे रखे हैं वो क्या है हमारे ट्राइंगल की साइड है, यानी जो मेजरमेंट ए से बी का मेजरमेंट, बी से सी का मेजरमेंट और सी से ए का मेजरमेंट, वो हमारी यहाँ पर साइड्स हैं। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करके स्केलिन ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हो स्टूडेंट। जैसा कि आप जान गए कि इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझाने वाली हूँ और क्लियर करने वाली हूँ ट्राइंगल के सारे कंसेप्ट के, आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट आपके सामने जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है कि सपोज दैट एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, राइट ट्राइंगल, उसकी आपको साइड गिवन है तो उसका आपको एरिया निकालना है। तब आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया जो आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तीनों साइड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का निशान है। तो हमारा जो सीधा सा फॉर्मूला था स्टूडेंट क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी जो मैं स्टूडेंट आपको बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करना बता रही हूँ कि बेस इंटू हाइट का भी हम इसमें फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या है, जब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक हम ये क्या 12 क्या हो गया हमारा बेस हो गया और 5 हमारे हाइट हो गई। तो फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो 1/2 इंटू बेस की जगह हमने कितना लिख दिया 12,
और हाइट की जगह लिख दिया 5, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 की इंटू 12 में करेंगे 12 ही आ जाएगा, 12 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, अपॉन 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट जब हम एरिया निकालते हैं तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है, अगर हमारा सेंटीमीटर में यहाँ पे गिवन है साइड तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर यहाँ पर हमारी साइड मीटर में गिवन है तो उसका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट आप सपोज दैट ये भी कर सकते थे इसमें कि यहाँ पर जो हमारा ये निशान है राइट एंगल ट्राइंगल का, अभी मैंने क्या बताया कि आपको BC को मैंने क्या बेस मान लिया था और AB को मैंने हाइट मान लिया था। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको चेंज करके कर सकते थे, इसको आप बेस मान लें, ठीक है, AB को बेस मान लें, इसको हम हाइट मान लें, तब भी हमारा यही आंसर आएगा और यही फॉर्मूला हमारा वर्क करेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इससे आप क्या ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट, अब मैं आपको एग्जाम्पल 2 समझाने वाली हूँ। तो अभी आप इस ड्रॉ को देखिए, इस ड्रॉ को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है। तो इसके स्टूडेंट तीनों साइड हमारी इक्वल है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा इक्वलिटी ट्राइंगल है, ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ समझ में आई ड्रॉ को देखने के बाद में कि इसकी तीनों साइड एक जैसी हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं इक्वलिटी ट्राइंगल। अब स्टूडेंट आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है कि नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्वलिटी ट्राइंगल। अब अभी जो मैंने आपको एरिया बताया था वो राइट ट्राइंगल का बताया था कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब उसका तो बता दिया। अब जो दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास, इक्वलिटी ट्राइंगल है। अब इक्वलिटी ट्राइंगल का जब एरिया निकालेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या तीनों साइड एक जैसी होती हैं, ठीक है। ये ड्रॉ आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और इसका नाम है PQR ट्राइंगल का नाम है। तो जब ये हमारी 10 सेंटीमीटर यहाँ से हमारी ये इस तरह से जो PM वाली लाइन है, यहाँ जब ये हमने हाफ उसमें कर दी तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। तो अब हमें क्या है कि हमारे पास ये हाइट जो PM है यहाँ पर, ये भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है हमारे सामने स्टूडेंट कि PM को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ कितनी मीटर की है, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। मीटर की नहीं, सॉरी सेंटीमीटर की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर में आएगा। तो हमें PM की लेंथ मालूम करनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ PM। यानी हम PM की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, हम पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका यूज करके, क्योंकि यहाँ पे राइट ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट, ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, हाइपोटेनिस बन गया, ये हमारा बेस बन गया, ये हाइट बन गया। तो हमें पता है कि जब हम ये निकालते हैं, जो हमारी जो लंबी साइड होती है वो हाइपोटेनिस होता है, ठीक है, विकर्ण होता है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के साइड के बराबर होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर, आप चाहे QP स्क्वायर लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। तो ये जो हमारी जो लॉन्ग साइड है दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस करने के बाद में बराबर होती है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है ये स्टूडेंट, ये हमारा पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमें तो फाइंड क्या करना है, PM फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब हमें PM फाइंड करना है और हमें बड़ी साइड दे रखी है तो और एक छोटी साइड भी दे रही है, तो ये वाली साइड निकल, तो इसके स्क्वायर में से हम ये वाला स्क्वायर करके घटा देंगे। तो PM स्क्वायर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो PQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर दीजिए, PQ स्क्वायर कितना है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर, QM का यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। तो PM स्क्वायर इक्वल टू हो गया 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 स्टूडेंट। 100 में से 25 बचे माइनस करोगे तो कितना होगा 75, तो √75 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, हमें 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हमने, आप इस तरह से करके देख सकते हैं 75 के। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें 3 का जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 एक बचा और 3 5 जा 15, फिर किससे जाएगा 5 से, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। तो हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे 75 के 3 × 5 × 5। अब हमें कैसे करना है, तो हमें स्टूडेंट यहाँ से 5 का एक जोड़ा बनना है, ठीक है। इस जोड़े में से इसको हमने बाहर निकाल लिया 5 और √3 का तो कोई जोड़ा ही नहीं बनना, तो उसे हमने यहाँ छोड़ दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे 5 √3 सेंटीमीटर। तो ये किसकी लेंथ है स्टूडेंट, PM की। ओके, अभी इसको और बताना है। अब स्टूडेंट अभी आपके सामने क्या मैंने PM की लेंथ मालूम कर ली थी, जो मेरी क्या आई थी स्टूडेंट 5 √3 आई थी। तो अब मुझे क्या है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो 1/2 लिख दिया। अब बेस हमारा यहाँ से लेके क्यू से लेके आर तक की तो होगा स्टूडेंट, तो यहाँ 5 थे, यहाँ तक पूरी 10 हो गया। 10 इंटू 5/3, जो कि हमने पीएम की हाइट निकाल ली थी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 से 10 को काट दीजिए। अब 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा स्टूडेंट, 2 से 10 कटेगा हमारा 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 इंटू 5, तो 5 आ जाएगा, इंटू 5/3, 5 में 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 25/3। तो इसका आंसर जो हमारा एरिया का ट्राइंगल का एरिया जो निकल के आया वो आया 25/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने एग्जाम्पल 3 है। अब आपको स्टूडेंट सपोज करना है कि एक ट्राइंगुलर पार्क है और उसकी तीनों साइड आपको गिवन है और तीनों साइड कैसे अलग अलग है, ठीक है। तो अब यू हैव ए ट्राइंगल पार्क हुज साइड्स आर 40 मीटर, 32 मीटर और 24 मीटर। तो स्टूडेंट जो आपको समझना है, एक ट्राइंगुलर पार्क है और उसकी साइड्स हमारी अलग अलग हैं, 40 मीटर, 32 मीटर, 24 मीटर। हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स एरिया। अब इसका तुम एरिया कैसे फाइंड करोगे, यानी आपके पास कंडीशन क्या है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसकी साइड्स आपको गिवन है, तीनों अलग अलग साइड्स हैं और उसका आपको एरिया मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हीरोन्स फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या कोई भी एरिया निकाल सकते हैं हम ट्राइंगल का इस फॉर्मूले का यूज करके। तो अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अभी जो इसमें आपको समझना है, एस क्या है हमारा, ये है सेमी पेरीमीटर। स्टूडेंट क्या है हमारा, पेरीमीटर, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ए बी सी हमारी क्या कोई भी साइड हो सकती है, उसका हाफ कर देंगे। तो हमें एक ट्राइंगल की साइड यहाँ पे गिवन थी स्टूडेंट, तो हमने तीनों साइड को प्लस करा, 40 + 32 24। इसका जब सेमी पेरीमीटर हमको चाहिए, एस स्क्वायर को क्या है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 48 मीटर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें एस तो मालूम हो गई, क्योंकि हमें क्या ये सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है। अब हमें क्या एस माइनस ए का सोल्व पता होना चाहिए, एस माइनस बी का सोल्यूशन पता होना चाहिए, एस माइनस सी का पता होना चाहिए। एस तो हमारी सब में सेम ही रहेगी, 48 यहाँ पे आया है हमारा निकल के, तो 48 ही 48 रहेगी, ठीक है। एस की जगह मैंने क्या लिखा 48। अब ए की जगह मैं क्या लिखूंगी स्टूडेंट 40, ये हमारी साइड अलग है, यानी ये ए है, ये बी है और ये हमारी सी है, ठीक है। यानी तो यहाँ पे मैंने 40 इसमें से माइनस किए तो हमारा 8 मीटर आ गया। 48 में से मैंने फिर 32 को माइनस करा तो 16 आ गया, फिर 48 में 24 को माइनस किया तो 24 मीटर आ गया। अब हम एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है सीधा सीधा अब इसमें वर्क कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो हमने एस की जगह 48 लिख दिया, इंटू एस माइनस ए को जब मैंने सोल्व किया तो मेरा आया था 8, इंटू 8 लिख दिया। एस माइनस बी को मैंने यहाँ पे सोल्व किया तो मेरा आंसर आया 16 मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एस माइनस सी को मैंने यहाँ पे सोल्व किया तो कितना आया मेरा 24 मीटर आया। और जब एरिया निकाल लें तो स्टूडेंट क्या, वो एरिया जब निकाले तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब इसको जब सोल्व करेंगे आप तो 384 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब स्टूडेंट जो थोड़ा सा आपको जो समझना है, इसी में थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि वो किस तरह से आपको समझना है। कि अब आप इसको जैसे कि अभी जो मैं आपको बता रही थी कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, जिससे हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो उसमें क्या है, अगर ये वाली साइड क्या हमारी 32 है, ये हमारी 24 है, ये हमारी 40 मीटर है। जो लॉन्ग साइड है उसे क्या मैं हाइपोटेनस समझ लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, और इनको मैं एक को बेस और एक को मैं हाइट समझ लेती हूँ। अगर मैं 32 का स्क्वायर निकालूं प्लस 24 का स्क्वायर निकालूं तो 40 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इससे कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और ये हम इसको प्रूव भी कर देंगे कि दोनों ही फॉर्मूले इसमें वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमने किस फॉर्मूले से यूज किया है, ये हीरोन्स फॉर्मूला से यूज किया है, जिसका फॉर्मूला हमारा याद कर लेना स्टूडेंट, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, एस इक्वल टू हमारा सेमी पेरीमीटर है, जो हमारी ए बी सी जो हमारी साइड दे रखी है तो उनको हमने प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल लेंगे। स्टूडेंट आपके सामने एग्जाम्पल 4, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी कंडीशन है और वो आपको मुझे क्या समझाना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बना रखा है हमने, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, द साइड ऑफ ट्राइंगल प्लॉट आर इन द रेशियो, यानी एक ट्राइंगुलर प्लॉट है और उसके जो साइड्स है स्टूडेंट हमको किस में दे रखी है, रेशियो में, यानी 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज कितना 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो स्टूडेंट जो आपको समझना है, इसमें क्या समझना है कि आपके पास एक ट्राइंगल प्लॉट है इस तरह का, और उसकी जो साइड्स हैं ट्राइंगल की स्टूडेंट
3:5:7 में आपको दे रखी है। और यहाँ पे गिवन क्या है आपके लिए, पेरीमीटर गिवन है, कितना है 300 मीटर। अब इसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट सपोज दैट द साइड इन मीटर, जब इसका पेरीमीटर हमें मीटर में दे रखा है तो इसकी साइड भी स्टूडेंट मीटर में ही होंगी, तो हम लिख सकते हैं कि सपोज दैट द साइड इन मीटर, यानी जो इसकी साइड आएंगी वो किस में आएंगी, मीटर्स में आएंगी। अब वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि इन तीनों साइडों का टोटल ही तो हमारा 300 मीटर है, कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, साइड जो ट्राइंगल है उसकी साइड है, सबका टोटल ही पेरीमीटर हुआ। तो हम वी नो दैट, इसको हमने क्या, रेशियो को हमने क्या मान लिया है, 3x 5x 7x अपनी तरफ से स्टूडेंट। तो 3x + 5x + 7x = कितना आ गया, 300 मीटर। अब 3 और 5 कितने हो गए, 8 और 7 कितने, 15x = 300। यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, 300 में हम 15 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा 20 आ गया। और क्या आ गया, ये हमारे एक जो रेशियो निकाल लेते थे, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे 20 है, तो हम 3x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें पुट करके, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो अब स्टूडेंट जल्दी से आप समझो कैसे समझना है, कि हमें 3x की पता नहीं है कि साइड कितनी है, तो सो द साइड ऑफ ट्राइंगल एरो 3x, तो 3 × 20 यानी 20 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 3 की जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 60 मीटर। फिर 5 × x है, तो 5 तो लिखेंगे, इंटू x की जगह क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। यहाँ पे 5 × 20 क्या आ जाएगा, 100 मीटर। अब यहाँ 7x है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 × 20, तो 140 मीटर। ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो हमें क्या साइड पता चल गई, यहाँ की साइड हमारी कितनी है स्टूडेंट, 60 मीटर, ये वाली साइड कितनी है हमारी, 100 मीटर, और नीचे वाली जो 7x है वो कितनी हमारी, 140। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है √s × s - a × s - b × s - c। ओके, अब स्टूडेंट अब हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी एस की वैल्यू भी तो निकालनी है आपको। तो किस तरह से निकालेंगे, जो हमने रेशियो लिख रखा था 10, वो रेशियो जो लिख रखा था 3:5:7, तो हमें स्टूडेंट ट्राइंगल की साइड तो हमें अभी पता चल गई थी कि 60 से 100 और 140 आई थी। तो इन तीनों साइड को हम क्या ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 150 मीटर। तो ये हमारी एस किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, एस की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, किसका यूज करके, हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करके करना है। तो आपको पता था क्या फॉर्मूला था, मैं एक बार कहाँ यहीं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। s × s - a × s - b × s - c, ये तो हमारा फॉर्मूला था स्टूडेंट। तो अब हमें क्या, s हमारे यहाँ पर कितने आ चुकी है, 150 मीटर, तो s की जगह हमने 150 लिखा। अब s जहाँ पे सब जगह 3 जगह ऐसे, तो 150 150 3 जगह लिखना है। फिर a b c की वैल्यू निकली है, तो a की वैल्यू हमारी 60 है, b की 100 है, c की हमारी 140। तो मैंने यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हमारा तो कितना 150, तो ये आ गया। 150 में से 60 को जब माइनस करेंगे तो 90 आएगा, 150 में जब 100 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा, इंटू 150 में से 140 को माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 10 आएगा, और यहाँ पे मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब स्टूडेंट जो आपको समझना है, बहुत ही जरूरी है, जो यहाँ पे समझना है, जो यहाँ के बाद स्टूडेंट की समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको कैसे करना है, तो मैं उसके लिए आपको सबसे सरल ट्रिक बता रही हूँ जो आपको समझनी है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो 150 है, तो मैंने 150 के यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, जो आप आसानी से देख सकते हैं स्टूडेंट। जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो मेरे 150 का 2 × 3 × 5 × 5 है। ऐसे मैंने स्टूडेंट 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लिया, वो आपको आते होंगे, ठीक है। 50 का मैंने फिर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन रफली कर लिए हैं, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं स्टूडेंट। तो अब मैंने क्या अंडररूट लिखा, और जो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे मैंने लिखती चली गई स्टूडेंट, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो दूसरा स्टेप उसका क्या है कि अंडररूट, अब मैंने यहाँ पे काउंट किए 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4, 2 4 बार है, तो मैंने यहाँ पे 2 पहले लिख लिया, मैंने क्रम से 2 4 बार लिखा हुआ है। फिर मैंने स्टूडेंट 3 को देखा, 3 कितनी बार है हमारा, 1 2 3 बार है, तो मैंने यहाँ पे 3 बार लिख दिया। अब मैंने स्टूडेंट 5 को काउंट किया, 1 2
3 4 5 6 बार है स्टूडेंट, तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई करते हुए 6 बार लिख दिया, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं। अब हमें क्या है, इसको सोल्व भी तो करना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। एक पेयर मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया 2 का, एक पेयर मेरा यहाँ पे बन गया, एक मेरा 3 का पेयर, एक 3 हमारा बच गया तो उसे छोड़ दीजिए आप। अब एक पेयर मैंने क्या 5 का बना दिया, एक फिर दूसरा ये बन गया, इस तरह से मैंने पेयर बना ली स्टूडेंट। इस पेयर का क्या लॉजिक है, जो मैंने पेयर बनाया वो अंडर रूट से आप बाहर निकाल सकते हैं उसको। तो जब मैंने अंडर रूट से बाहर निकालूंगी तो पेयर में से एक उठा लूंगी मैं, तो यहाँ पे क्या ये अंडर रूट हट गया हमारे, यहाँ पे क्या ये अंडर रूट हट चुका है, तो हम यहाँ इतनी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 2। फिर ये जो 2 के पेयर में से एक 2 यहाँ पे ले लिया, अब 3 के पेयर में से यहाँ पे एक 3 ले लिया, एक इसका तो पेयर है ही नहीं स्टूडेंट, तो इसको मैं क्या करूँगी, अलग लिख दूंगी मैं अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, फिर 5 बचा, एक पेयर में यहाँ 5 तो ये लिया, दूसरे पेयर में से एक 5 यहाँ पे आ गया, तीसरे 5 में से यहाँ पे आ गया, यानी पेयर में से एक एक हमने उतार लिया और हमारे अंडर रूट से बाहर आ गए। लेकिन 3 का तो कोई था ही नहीं, एक का, तो मैंने उसे अंडर रूट 3 लिख दिया। अब जो करना क्या है स्टूडेंट, इनके आपको सबको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जब सबके 2 2 जा 4 4 3 जा 6 6 5 जा जो भी है, इस तरह से आप जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1500 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप, मैंने यहाँ पे 60 में 25 की मल्टीप्लाई करी थी स्टूडेंट, तब यहाँ पे इसका आंसर आ गया था। अब स्टूडेंट क्या है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कि भाई इक्वलिटी ट्राइंगल उसका एरिया आप किस तरह से फाइंड करोगे, और एक नॉर्मल ट्राइंगल है तो उसका एरिया आप किस तरह से फाइंड करेंगे, आप उसको जान भी गए होंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाने की कोशिश करी है। और मैंने जो आपको जो नई चीज़ बताई थी वो क्या बताई थी, हीरोइंस फार्मूला बताया था, उस फार्मूले का किस तरह से यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी, जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट।